हेलो एवरीवन, आई एम अभिजीत एंड आई एम अ फोर्थ ईयर वेटरनरी स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम वीसीआई काउंसलिंग स्टे राउंड की डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, जिसमें हम सभी रूल्स, क्राइटेरिया और स्टे राउंड में अगर आपको सीट मिलती है तो आपको कैसे रिपोर्ट करना है, कहाँ रिपोर्ट करना है, उसके बारे में डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। स्टे राउंड रिलेटेड आपके जो भी डाउट होंगे इस वीडियो देखने के बाद सभी सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर ऐसी वेटरनरी रिलेटेड सभी ऑल इन वन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर आपकी कोई फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए सभी स्टे राउंड के रूल्स और क्राइटेरिया को देख लेते हैं। विषय का स्टे राउंड ऑनलाइन होने वाला है। नेक्स्ट फर्स्ट हम वन बाय वन सभी क्राइटेरिया और रूल्स देख लेते हैं। स्टे राउंड काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड फॉर अलॉटमेंट ऑफ वैकेंट सीट इफ एनी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मॉक राउंड। मॉक राउंड के बाद कोई सीट वैकेंट होती है तो भी स्टे राउंड कंडक्ट किया जाएगा। सेकंड है द डिटेल वैकेंट सीट्स अवेलेबल ऑन विषय काउंसलिंग पोर्टल पर आ जाएगा सभी। थर्ड है द कैंडिडेट रजिस्टर फॉर मॉक राउंड ऑफ काउंसलिंग विल ओनली बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टे राउंड। जो भी स्टूडेंट ने मॉक राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है उन सभी स्टूडेंट को स्टे राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट ने मॉक राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो स्टूडेंट स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और एक बात, स्टे राउंड में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है आपको फ़ी कितनी पे करनी है। 50,000 पे आपको फ़ी करनी है ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए और 25,000 एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट है अगर किसी कैंडिडेट को इन द इवेंट ऑफ द कैंडिडेट अलॉटेड सीट इन स्टे राउंड एंड फेल्स टू रिपोर्ट टेक एडमिशन इन सेट कॉलेज within the stipulated time, the stay round participation fee shall be forfeited by the counseling, and in this regard no corresponding under any circumstances shall be entertained and candidate shall not to right to claim to this seat। अगर आपको स्टे राउंड में सीट मिली है और आपने रिपोर्ट नहीं किया या फिर आपने एडमिशन नहीं लिया जो आपको टाइम दिया है उस टाइम के अंदर, तो आपको फ़ी आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। और आपने जो टाइम दिया उसके बाद अगर आप आए एडमिशन लेने के लिए तो भी आप उस सीट को नहीं ले सकते, उसका आपको क्लेम करने का राइट नहीं होगा। 6 नंबर पॉइंट है द फी पेड द स्टे राउंड रिफंडेड एज सेम अकाउंट। जो भी अकाउंट में आपने रजिस्ट्रेशन के समय फ़ी पे की है विषय राउंड में, उसी अकाउंट में आपको रिफंड हो जाएगा। 7th पॉइंट है द स्टे राउंड शैल बी रिफंडेड ऑल द कैंडिडेट। कौन कौन से कैंडिडेट को ये फ़ी रिफंड होगी। फर्स्टली जो भी स्टूडेंट को सीट मिली है उनको ये फ़ी रिफंड होगी। और सेकंड, जिस भी स्टूडेंट को ये सीट नहीं मिली है उनको काउंसलिंग होने के बाद ये फ़ी आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी, रिफ़ंड हो जाएगी। मॉपअप राउंड की भी और स्टे राउंड की भी। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर मॉपअप राउंड की फ़ी अभी तक नहीं आई, रिफ़ंड नहीं हुई है। तो जब काउंसलिंग पूरी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ही आपकी फीस जो है वो रिफंड हो जाएगी, स्टे राउंड की भी और मॉपअप राउंड की भी। तो नेक्स्ट है हमारा डाउट और पॉइंट्स रूल्स को कुछ भी बोलो। द कैंडिडेट हु आर अलॉटेड सीट्स विल नॉट एलिजिबल टू अपीयर फॉर स्टे राउंड एडमिशन। इट्स मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि किसी स्टूडेंट को अगर फर्स्ट, सेकंड मॉपअप राउंड में सीट मिली है तो वो स्टे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी आप अपग्रेडेशन नहीं कर सकते। आप मॉपअप राउंड में भी अपग्रेडेशन नहीं कर सकते और आप स्टे राउंड के लिए भी अपग्रेडेशन नहीं कर सकते। अगर आपको सीट नहीं मिली है मॉपअप राउंड में तो ही आप स्टे राउंड के लिए एलिजिबल हो। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्टे राउंड का। नेक्स्ट है वैकेंट सीट एज मे अवेलेबल विल बी अलॉटेड बेस्ड ऑन मेरिट एंड ऑप्शन ऑफ द कैंडिडेट एंड अंडर रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट। जो भी सीट, जो भी कैटेगरी की सीट्स होगी वो सभी मेरिट और आपके चॉइस फिलिंग के बेसिस पर ही होगी। नेक्स्ट है हमारा 10th, कैंडिडेट कैन एक्सरसाइज ऑप्शन एंट्री एज पर देयर चॉइसेस एंड सीट अवेलेबिलिटी। 11th, कैंडिडेट हु आर अलॉटेड सीट इन स्टे राउंड विल बी इशू ऑटो जनरेटेड अलॉटमेंट लेटर। अगर सीट मिलती है तो आपको अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। 12th टॉपिक है हमारा अवेलेबल वैकेंट सीट एंड द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट टू अपीयर इन स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी नोटिफाई ऑन विषय काउंसलिंग। जो भी विषय काउंसलिंग का ऑफिशियल पोर्टल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको पूरा शेड्यूल और स्टे राउंड की जो भी लिस्ट है, कितने सीट्स वैकेंट है, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, वो सभी उस
वेबसाइट पर आ जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारा कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं पार्टिसिपेट इन स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीक नेसेसरी इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वेटरनरी कॉलेज रिलेटेड, फ़ी रिलेटेड और जो भी स्टे राउंड रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोडल ऑफिसर की लिस्ट, कॉलेजेस की लिस्ट है, वहाँ पर आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा इन द इवेंट ऑफ कैंडिडेट अलॉटेड सीट इन स्टे राउंड काउंसलिंग एंड फेलिंग टू रिपोर्ट एट द रिस्पेक्टिव कॉलेज एज पर शेड्यूल। अगर आपने स्टे राउंड में अगर आपको सीट मिलती है और आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपको जो फ़ी है वो रिफ़ंड भी नहीं होगी और आपको वो सीट भी नहीं मिलेगी। अगर आपने जो भी टाइम दिया उसके बाद में अगर आप गए तो आपको स्टे राउंड की फ़ी भी नहीं मिलेगी रिफ़ंड और आपको सीट भी आप क्लेम नहीं कर सकते उस टाइम के बाद में अगर आपने एडमिशन लिया तो। और एक मेन इंपॉर्टेंट है, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंफर्म द डिटेल्स अबाउट द फीस एंड अदर चार्जेस बिफोर एक्सरसाइजिंग चॉइसेस ऑफ प्राइवेट वेटरनरी कॉलेज। प्राइवेट वेटरनरी कॉलेज अगर आप चॉइस में दे रहे हो तो आपको उसका पूरा फीस स्ट्रक्चर और डिटेल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और उसके बाद जो भी काउंसलिंग होगी और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है तो भी आपको कॉलेज लेना होगा, आप चेंज नहीं कर सकते अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो। ये वो पूरी डिटेल अबाउट द स्टे राउंड और आपको मैंने सभी डिटेल इंफॉर्मेशन बता दी है। नोटिफिकेशन आपको वीसीआई काउंसलिंग के पोर्टल पर आ जाएगा। आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते, ये भी बताया आपको। सभी ऑलरेडी जो मॉपअप राउंड में है उनको सीट नहीं मिली वही एलिजिबल है। नेक्स्ट है आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करना है। उसके बाद अगर आपको सीट मिलती है तो आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके रिपोर्ट करना है रिस्पेक्टिव कॉलेज में। ये हुआ सभी स्टे राउंड रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन। अगर वीसीआई काउंसलिंग यानी स्टे राउंड के रिलेटेड आपके कुछ और भी डाउट हैं, कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट वेटरनरी रिलेटेड सभी एडमिशन रिलेटेड सभी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। वेटरनरी की लाइफ कैसी होती है उसके ऊपर भी सभी व्लॉग्स भी आपको चैनल पर अवेलेबल है, उसे भी आप देख सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट भी बनाई है। और एक इम्पॉर्टेंट कि वेटरनरी में क्या क्या स्कोप है, जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स है, उसके ऊपर हमने पूरा डिटेल वीडियो सीरीज स्टार्ट की है। हमने उस वीडियो सीरीज़ में हमने गवर्नमेंट सेक्टर को पूरा कवर किया है। अगले वीडियो में हम बहुत सारे वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए सभी वेटरनरियंस को, और सभी जो भी वेटरनरी करना चाहते हैं उनको शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।